अगली बार कोई फिश हुक में फंस जाती है। लग रहा है कि कोई पावरफुल फिश बेट को लेकर भाग रही है और शायद वो हमें नदी में ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में है। बोट घूम रही है, बोट घूम रही है। ये शायद बोट को सिंक करके डुबो देगी। हमें ज्यादा बड़ी बोट चाहिए होगी। अब मैं एक जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे को फेस करने के मिशन पर हूँ। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से 80 किलोमीटर की दूरी पर फाइनली मेरी लाइन में एक मॉन्स्टर फंस ही गया है, लेकिन मैं किसी भालू जितने बड़े इस बीस्ट से मुकाबला कर रहा हूँ। ये बोट को घुमा रही है, बोट घूम रही है। मैंने पहले कभी ऐसी फिश के साथ फाइट नहीं की है। ओके राइट, ओके राइट। ओह जरा देखो रॉड कैसे मुड़ रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऊपर भी उठ रही है। लाइन तो शायद नहीं टूटेगी, लेकिन रॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ये मार्लिन आउटफिट काफी स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये रॉड अचानक टूट जाए तो मेरे फेस पर फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर की बारिश हो जाएगी। ये देखो फिश और जोर लगा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिश शायद मुझे पानी में खींच ले। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस फिश को रिवर से बाहर निकाल लूं, लेकिन मैं प्रेशर बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। 30 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद सिचुएशन वहीं की वहीं है। मैंने पहले कभी फिशिंग में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कितनी देर तक फेस कर पाऊंगा। ज्यादातर फिशेस हार मान जाती हैं 5 या 10 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में, लेकिन फ्रेश वाटर की ये फिश तो कुछ नया रिकॉर्ड बनाने के मूड में है। हम दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। हम दोनों के बीच डेडलॉक बना हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे बताया कि अब तक 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे बीच अब शायद राउंड 8 चल रहा है। ओ जरा देखो 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 देखो, ये लाइन को खींच रही है, बहुत तेजी से खींच रही है। ये नहीं चाहती कि हम इसे फॉलो करें, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि बॉस कौन है। पर ये भी हार मानने को तैयार नहीं। ये मुझे बॉस नहीं मानना चाहती। ओह मेरी शायद आधे घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं सिर्फ 1 मीटर लाइन ही खींच पाया था, लेकिन इसने इसे फिर से वापस खींच लिया। पर कभी-कभी ऐसा करते वक्त फिश थोड़ा सांस लेती है और मैं इस टाइम का फायदा उठा सकता हूँ। फिर और 40 मिनट तक हम दोनों के बीच मुकाबला चलता रहता है। अब ये गई काम से। फिर करीब 2 घंटे बाद सिचुएशन चेंज हुई। शायद मुझे सक्सेस मिल जाए। ये बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। अचानक से फिश का प्रेशर कम होने लगा है। मुझे फील होने लगा है कि ये फिश अब मेरी तरफ तेजी से आ रही है। यकीनन ये फिश बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरे हाथों में अब दर्द होने लगा है और अब फिश से ज्यादा देर तक फाइट करना मेरे बस का नहीं है। पर फाइनली मुझे अंदाजा होने लगा है कि ये फिश कितनी बड़ी है। ये सरफेस से करीब 1.5 मीटर नीचे है। ये रही फिश, ये रही फिश। अब मैं बस कुछ ही सेकंड में इस फिश को देख पाऊंगा और ये जरूर दुनिया के ग्रेटेस्ट रिवर मॉन्स्टर्स में से एक होगी। राइट, जरा ये देखिए, मेरी रॉड टूट गई। मैंने फिश को देखा था, ये नेट में फंसने लगी थी, लेकिन तभी गड़बड़ हो गई। ओह! मेरा गियर शार्क्स और मार्लिन से भी डील कर सकता था। तो इस रॉड को जिसने तोड़ा, उस फिश का वजन 315 किलो तक रहा होगा। मुझे लगा मेरे कंधे की हड्डी टूट गई, पर वो ये रॉड थी। हाँ, बहुत टाइम लग गया। हाँ, रॉड काफी लंबी थी और फिश पकड़ने में काफी टाइम लग गया। फिश काफी ऊपर तक आ गई थी। हमने उसे देखा भी। हम उसे नेट में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तभी रॉड टूट गई और फिश भाग गई। ये नेट में फंस नहीं पाई। इससे भी बुरी बात यह है कि इस सब में मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई। काफी मेहनत की, फिश नजर भी आई, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सके। क्या मुसीबत है। The next day. मेरे हाथों में दर्द जरूर है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम एक बड़ी फीमेल जरूर पकड़ पाएंगे। मैं इतनी दूर फेल होने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे फिलहाल ये इल्यूजन हो रहा है कि मैं फिश को अपनी तरफ ला रहा हूँ, पर सच ये है कि मेरी बोट फिश की तरफ जा रही है।
ये फिश अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है। तुम्हें क्या लगता है? बोलो कार, ये फिश काफी बड़े साइज की है। ओह, लगता है ये बॉटम से ऊपर की तरफ आ रही है। ये एक वरिंग साइन है। इतने बड़े साइज की कोई फिश आसानी से हिम्मत नहीं हारेगी। लेकिन तभी स्टिंगरे नीचे की तरफ सिंक करती है। अपनी डायरेक्शन बदलकर नदी में ऊपर की तरफ चल पड़ती है। ओह, इस रील पर ड्रैग किसी कार के हैंड ब्रेक जैसा फील हो रहा है और मैंने ये ब्रेक पूरी तरह लगा रखा है। फिश लाइन को खींच रही है और इस वक्त ये लाइन को 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच तक खींच रही है। पता नहीं क्या होगा। आधे घंटे बाद मेरी ये राइवल सांस लेने के लिए रुक जाती है और मैं भी रुक जाता हूं। ये कंपटीशन फिर शुरू होता है। लगता है कि ये एक बड़ी फिश है। 2 बोट में बैठे हम 7 लोगों को ये फिश टाइड के अगेंस्ट करीब 800 मीटर खींच ले जाती है। हो सकता है कि वो ऊपर आए, शायद वहां सामने पानी से बाहर आए। अब ये फिश मेरे कंट्रोल में है। पहली बार लग रहा है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। अब ये बोट के नीचे है, फिश बोट के नीचे है और मैं इसे इस पोजीशन में ऊपर नहीं खींचना चाहता। लगता है फिर से ऊपर की तरफ आ रही है। मेरी उंगलियों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ये इस तरफ आ रही है, ये देखो इस तरफ आ रही है। पानी में हलचल देख रहे हो? मुझे अभी तक फिश नहीं दिखी है। ये सरफेस के पास है। मुझे अभी अभी लीड नजर आई है। ये ऊपर आ गई, शायद हमने इसे पकड़ लिया। अब ये नेट में फंस गई है। ये तो काफी बड़ी लग रही है और इसका स्टिंग करीब 10 इंचेस का है। साइंस टीम की हेड डॉक्टर निंग सबसे पहले इसके बाप को सिक्योर करती है। इन्होंने मुझसे कहा है कि फिश को रिलीज करने से पहले मैं वेनम इकट्ठा करने में इनकी हेल्प करूं। 6 लोग मिलकर इस बड़े से एनिमल को ऐसी पोजीशन में ला पाते हैं जहां हम इसे नाप सकें। ओके, मैं टेल तक इसकी लंबाई नाप चुका हूं। ओके, ऑलराइट।เอาลองกดลงก่อนเฮ็ดดาวforwardเฮ็ดดาวforward ประมาณบานนะประมาณ अब विंग स्पैन को नापेंगे। यह है 1.91 मीटर, यानी करीब 2 मीटर। इसकी चौड़ाई करीब 6 फुट है और वजन है 180 किलो। मैंने अब तक रिवर में मिलने वाली इससे बड़ी फीमेल स्टिंगरे नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम था कि ये हमें सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली है। बाप का ध्यान रखना। मैं थाईलैंड में हूँ और एक जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे को ढूंढ रहा हूँ। मेरी उंगलियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और मैंने अभी अभी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिश पकड़ी है। ये है 180 किलो की एक फीमेल। लेकिन लगता है कि हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो जैसे ही हम इस फिश को साइंटिफिक टीम के पास ले जा रहे थे, हमने इसे नेट में से खींचा और तभी इसने 2 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर निंग अल्ट्रासाउंड के जरिए ये देखती हैं कि इसके अंदर और बच्चे तो नहीं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि साइंटिस्ट्स स्टिंगरे के फुली फॉर्म्ड पप से डेटा इकट्ठा कर पाए हैं। अल्ट्रासाउंड में कैविटी वाली एक डार्क लाइन दिख रही है और इसके अंदर एक लाइटर शेप भी है, यानी वो एक बेबी स्टिंगरे है जो अभी इसके अंदर है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है और सिर्फ इसके साइज की वजह से नहीं। मैं तो सोच रहा था कि हुक में एक फिश फंसी है, लेकिन यहाँ तो 1, 2, 3 और एक और भी है। एक बार में 4 फिश। कई शार्क्स की तरह स्टिंगरे भी जिंदा बच्चों को जन्म देती है। पैदा होते वक्त इन बच्चों की स्टिंग्स पर एक छोटी कैप जैसी नजर आ रही थी, शायद इसीलिए ताकि मां को इंटरनल इंजरी ना हो। लेकिन ये सेफ्टी कैचेस जल्दी ही गिर जाती हैं। कुछ ही मिनटों में ये ट्विंस आर्म्ड हो जाते हैं और खुद को डिफेंड कर सकते हैं। पहले भी ये देखा गया है कि पकड़े जाने पर ये फिश बच्चों को जन्म देती है और अगर वो अच्छी तरह से डेवलप ना हो तो उनके जिंदा ना बचने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन ये फिशेज पूरी तरह डेवलप नजर आ रही हैं।
हो सकता है कि ये वक्त से थोड़ा सा पहले पैदा हो गई हों, पर मुझे लगता है कि इनकी टेल में 5 सेंटीमीटर का एक बाब है, तो ये इस रिवर में जरूर सर्वाइव कर पाएंगी। इनके आसपास ज्यादा क्रीचर्स नहीं आ पाएंगे। साइंटिस्ट इस क्रीचर के पास लौट आए हैं, जो मुझे एक मदरशिप जैसा लग रहा है। किसी को नहीं मालूम कि ये एनिमल इतना बड़ा क्यों हो जाता है। क्या अपने साइज की वजह से ही कोई मरीन फिश रिवर्स तक आ पाती हैं? ज्यादातर सी फिश फ्रेश वाटर में आते ही मर जाती हैं। सिर्फ बड़े साइज की फिश ही स्ट्रेस फेस करके सरवाइव कर पाती हैं। बस एक फाइनल सैंपल और लेना है। ओके, मैं रेडी हूँ। राइट, अब हम इसके टॉक्सिन का सैंपल ले रहे हैं। ओके, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इस थिक टॉक्सिक म्यूकस को कलेक्ट करके साइंटिस्ट ये ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे कि ये वेनम कैसे काम करता है। मेरे लिए अब इस रिवर मॉन्स्टर से विदा लेने का वक्त आ गया है। अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अगर रिसर्च से ये कंफर्म होता है कि ये फिश सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहती है, तो फिर शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश होगी। पर यह बात तो पक्की है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेंज कैच है। मदर स्टिंगरे को इसके बच्चों से मिला दिया गया है और अब ये फ्री होकर इस रिवर की गहराइयों में फिर लौट सकती है। तो ये चली गई है और मुझे लगता है ये वापस लौटकर अपने फ्रेंड्स को बताएगी कैसे एलियंस ने इसे अबडक्ट कर लिया था और उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने आज एक एलियन देखा है। ये बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत ही वियर्ड दिखने वाली फिश थी और ये वाकई एक मॉन्स्टर जैसी क्रीचर थी।